हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है। द एजुकेशन जंक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी स्वस्थ और अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग यूनिट 6 का जो सब टॉपिक दूसरा वाला है, इसमें ओडीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना दी गई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है, ये सब इसका प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ जनवरी 2018 में यूपी सरकार ने किया था। ठीक है, यूपी सरकार ने सर्वप्रथम इसको प्रारंभ किया। फिर वहां के जो उत्पादों को बढ़ावा दिया गया, जो क्षेत्रीय संदर्भ में बना हुआ था, क्षेत्रीय विषमता बनी हुई थी, उसको कम करने में बहुत उपयोगी रहा है। बहुत उपयोगी रही है ये योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली। इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने कब 11 अगस्त 2018 को करने मोदी सरकार ने मतलब केंद्र सरकार ने प्रारंभ की। ठीक है, अब उन्होंने और निर्देश दिए हैं कि सभी जितने भी भारत देश में जितने भी राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, संपूर्ण रूप से सभी जिलों में लागू होगी। ठीक है, कितने 28 राज्य क्षेत्र हैं, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी में लागू होगी। और जो अपने जो देश के कितने जिले लगभग होंगे, 761 जिले लगभग हैं उनमें, और जो उत्पाद चुने गए, जो सभी जिलों में कौन कौन से उत्पाद होंगे, कितने होंगे, उनकी संख्या 1102। ये याद रखना है, 761 जिले 1102। ठीक है, और 28 राज्य क्षेत्र और केंद्र 8 केंद्र राज्य क्षेत्र में लागू की और निर्देश दिए गए केंद्र सरकार ने कि इसको अच्छे से सभी उत्पादों को सभी जिलों तक इनकी उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, अब इन्होंने क्या है कि जो कुछ उद्देश्य है इस योजना को चलाने के, कुछ उद्देश्य भी हैं। जैसे कि पहला उद्देश्य देश के सभी जिलों का संतुलित विकास। ठीक है, इससे क्या होगा, क्षेत्रीय जो विषमता फैल रही थी उसको विषमता नहीं फैलेगी। जैसे कि पहले क्या होता था कि एक जिले को उत्पाद तो बढ़ी चल रहा है, दूसरे जिलों को बढ़ावा ही नहीं दिया जाएगा। जैसे कि अपने मध्य प्रदेश में देखो तो मालवा की खेती को ही, मालवा को ही अधिक महत्व दिया जाता है कृषि में, क्योंकि यहाँ की काली मिट्टी और यहाँ की जो जलवायु है वो समकालीन है। तो कृषि जो फसलें हैं उनके लिए बहुत उपयोगी रही है। तो यहाँ मालवा आपने यहाँ देखी जाए, जैसे बुंदेलखंड हो गया, मध्य भारत हो गया, ये ऐसे क्षेत्र यहाँ बिल्कुल जलवायु मतलब सूखा पड़ जाता है। बुंदेलखंड में हमेशा सूखा पड़ता है हर साल। तो इन क्षेत्रों में क्या हो, तो अब उन्होंने क्या, वहां जो फसल बोई जा रही है उसको भी महत्व दिया जाए। जो बुंदेलखंड में बोले, जो शहडोल में चल रही है, जो मालवा में, सभी फसलों को आगे लाया जाए। उस क्षेत्र से क्या होगा, उस फसल की वजह से उस क्षेत्र को क्या विकास में बढ़ावा मिलेगा, वहां के जो कृषक है उनको भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब इसमें जो उद्देश्य है इसके क्या अपन देखते हैं। उद्देश्य सबसे पहले देश के सभी जिलों का संतुलित विकास होगा। ठीक है, क्षेत्रीय विषमता नहीं रहेगी। दूसरा है कि स्थानीय स्तर पर अब वहां के जो लोग होंगे, अब वहां के लोग मान के चलो बुंदेलखंड है, वहां अब अपन ऐसी फसल तो नहीं उगा सकते जो पानी से मतलब जिसमें पानी की अधिकता या सिंचाई अधिक मात्रा में की जा रही हो। तो इसलिए वहां कैसे मोटे अनाज की फसल उगा दी है अपन ने, तो अधिकतर मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो स्थानीय स्तर पर रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा। तो अब क्या है, मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाता है। अभी मोदी सरकार ने जो अपनी ये वन ओडीओपी जो योजना है वो कहां से लॉन्च की है, मध्य प्रदेश में शहडोल से। याद रखना, ये शहडोल मोदी जी आए थे शहडोल, वहां इसको लॉन्च किया गया था। केंद्रीय स्तर मतलब केंद्रीय योजना केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया था शहडोल से। ठीक है, यहाँ की जो लहरीबाई थी उनको उन्होंने प्रोत्साहन भी दिया है, मतलब उनसे मिले भी थे, उन्होंने प्रोत्साहन भी दिया था। और वहां क्योंकि जो लहरीबाई उन्होंने मोटे अनाज की कम से कम 150 किस्में उगाई है, 150 किस्मों का संरक्षण दे रही है मोटे अनाज को, जिससे कि जो फसलें हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब यहाँ जो स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो प्लान होता है जैसे गांव से शहर की, उस पर रुकावट मतलब अंकुश लगेगा एक तरह से, क्योंकि अब जो उनको रोजगार वहीं की वहीं मिल जाएंगे, तो शहर में भी बढ़ावा मतलब उनकी यहाँ की घनत्व में वृद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि जो अपने स्तर पर ही अपने यही रोजगार मिल जाएगा, तो क्यों प्लान करें। और कौन आना चाहता है, कोई नहीं। अब इसके बाद जो सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सामाजिक एवं
सामाजिक एवं आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए प्रत्येक जिले में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए प्रत्येक जिले को कम से कम एक उत्पाद का चयन करना, वहां की जो फसल होगी, जो उत्पाद बनाया जाएगा उसका चयन करेंगे, उसके ब्रांडिंग करेंगे और प्रचार करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। वहाँ की जो भी किसी जिले में वहाँ का जो प्रोडक्ट उगाया जाएगा उसका पहले तो चयन करो कि यहाँ की जो मिट्टी है और यहाँ की जो जलवायु है उसके अंदर कौन सी फसल को बढ़ावा दिया जा सकता है और जो कौन सी चल रही आगे जा सकती है, तो उसको चयन करना एक है। दूसरा जो फसल है उसकी ब्रांडिंग अच्छे से करेंगे, ब्रांडिंग के बाद उसका प्रचार करना, ठीक है। ये 3 चीजें। इसके बाद इससे क्या होगा, निवेश में भी वृद्धि होगी, निवेश जो निवेश करता है वो भी वृद्धि करेंगे, निवेश को बढ़ावा मिलेगा है। और जो अपने जिस क्षेत्र में उगाई जाती है उस क्षेत्र का राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, उसकी वैश्विक प्रसिद्धि होगी। ये सब चीजें उद्देश्य में आते हैं ओडीओपी के, ठीक है। और अपन पढ़ते हैं कि ओडीओपी को रेगुलेट कौन करता है, इसके लिए कौन एक कोई निकाय तो होगा जो इसको हर साल जारी करता है, ओडीओपी के लिए प्रोडक्ट की। तो इसके लिए जारी करने की जो संस्था है वाणिज्य मंत्रालय है, या केंद्रीय स्तर पर देखी है तो भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय सभी ये लोग देख रेख करता है। ऐसे मध्य प्रदेश सरकार में भी जो वाणिज्य मंत्रालय है उसका जो विभाग है, आर्थिक विभाग, वो इसकी देख रेख करता है, निगरानी करता है, ठीक है। वही रिपोर्ट जारी करता है हर साल, कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं, ये सब चीजें। अब इसमें क्या है, ओडीपी नाम है। तो यहाँ में सबसे अपने मध्य प्रदेश का देखते हैं, इस पर निगरानी कौन करेगा, जो निगरानी या इसको नियमन इसका कौन करेगा, इसका नियमन जो करेगा वो वाणिज्य मंत्रालय। वाणिज्य मंत्रालय का विभाग इसका नियमन करता है, रेगुलेट करता है, ये सब चीजें करता है। वो प्रत्येक वर्ष जारी करता है कौन सा प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए उस जिले के लिए, वो डिसाइड करता है, निर्धारित करता है, ठीक है। अब इसके बाद जो वर्तमान में अपने 2024 में जो निकाले गए मध्य प्रदेश में 2024 में, अभी हर साल आती है इसकी 2021, 22, 23, अभी जो 2024 में जो आई है 2024 में जारी की गई है क्या, ओडीपी रिपोर्ट, ठीक। उसमें बताया गया कि कौन से जिले को कौन सा उत्पाद है। अब इसको पढ़ते हैं कि कौन से जिले में, बारी बारी से क्रम बाई क्रम एक एक जिले की अपन बुक देखेंगे, ठीक है। इसको अपन मिटा देते हैं, इनको 52 जिले की सभी के अपन पढ़ेंगे और याद रखेंगे कैसे। मैं आपको क्रम से बताता हूँ कैसे इनको याद रखा जाए, ठीक है। सबसे पहले लेंगे अपन कौन सा, इनको जिला याद ऐसे तो क्रम से कैसे रखा जा सकता है, तो भूल जाएंगे अपन, सीधे मैप पे याद रखो कि मैप में सबसे ऊपर कौन सा है, तो नहीं वहां से लो और भिंड ले लो, भिंड हो गए और मरेना। इन दोनों जिलों का जो है जो उत्पाद रखा गया वो कौन सा है, सरसों। इन दोनों जिलों के लिए एक ही उत्पाद है, सरसों रखा है, भिंड बना है। सरसों के वहां सरसों की उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वहाँ मध्य भारत का क्षेत्र है, तो वहां बरसात तो कम होती है, ठीक है, बरसात कम होती है तो वहाँ सरसों को बढ़ावा दिया है, सरसों की खेती की जाती है। अब यहाँ क्या हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सरसों की अंडी भी बोला जाता है, सरसों की अंडी पढ़ाओ अपने, किसको बोलते हैं, मध्य भारत के पठार को सरसों, क्योंकि पूरे मध्य भारत के पठार पर मध्य भारत के पठार को सरसों की अंडी बोला जाता है, ठीक है। तो अपन इसे याद रख सकते हैं कि सरसों की अंडी कहाँ बोला जाता है,
तो ये मुरैना और भिंड में उत्पादकता ज्यादा होती है सरसों की, तो इसलिए आपको याद रहना चाहिए कि सरसों की कहाँ भिंड और मुरैना, तो ऐसे जिला यहाँ सरसों को ओडी ओपी में रखा गया, ठीक है। और यही मुरैना में क्या सरसों से क्या तेल निकाला जा रहा है, ऑयल मिल कारखाना लगा है सरसों के तेल का ऑयल। जब हम पढ़ते हैं वैसे हिंदी में तेल कारखाना सरसों के तेल का, सरसों के तेल का कहाँ लगाया गया, मुरैना में लगाया, कहाँ मुरैना में लगाया, ठीक है। ऑयल मिल कारखाने के नाम से जाना जाता है। याद रखना कौन सा सरसों में पूछ लिया कि ओडी यूपी में सरसों में कितने जिले हैं, तो 2 जिले रखा गया, भिंड और मुरैना, बस, ठीक है। अपन ऊपर से लेके चल रहे हैं, तो मैथ अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या, ग्वालियर ले लो। ग्वालियर का कौन सा प्रोडक्ट है जिसको इसको शामिल किया गया है, ग्वालियर का जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, कालीन। एक मिनट चेक कर लो, ये कालीन को जीआई टैग दिया गया था, बहुत कंफ्यूजन था, कालीन को जीआई टैग मिला है। यहाँ जो शामिल किया वो कौन सा है, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर जो ग्वालियर से हमें पता है कि लाल पत्थर जो बलुआ है, जो वहाँ जो महल बने हुए हैं, जैसे सिंधिया महल बना उसमें बहुत उपयोग किया गया है, किला हो गया, तो ठीक है अपने इससे याद रख सकते हैं। लाल बलुआ पत्थर कहाँ का, बलुआ पत्थर है जो, तो वो ग्वालियर का, ठीक है। बलुआ पत्थर से जो बना गया कहाँ का है, ग्वालियर, क्योंकि वहाँ जो किला बना हुआ है बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया उसमें, और जो सिंधिया के जो महल बने हुए हैं वहाँ भी बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया, तो इससे अपन याद रख सकते हैं ग्वालियर में कहाँ बलुआ पत्थर को ओडीओपी में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद देखते पहले ऐसे देख लेते, ये 2-2 जगह है, ऐसे कि आप ले लो कोदो कुटकी ले लो, कोदो कुटकी, कोदो कुटकी एक तरह से मोटे अनाज में ही आती है, इस संयंत्र के अंदर रखा गया है इसको। तो इसका जो उत्पादन है वो 4 जिलों में किया तो और भी आता है, 4 जिलों में ओडीओपी के अंदर रखा गया। कौन सा है, एक तो हो गया अनूपपुर, अनूपपुर हो गया, सिंगरौली हो गया, अनूपपुर हो गया, सिंगरौली हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए डिंडोरी, डिंडोरी यहाँ कोदो-कुटकी को महत्व दिया गया है, कोदो-कुटकी, क्योंकि ये अधिकतर जनजातीय क्षेत्र है, चाहे ये डिंडोरी हो गया, चाहे ये सिंगरौली हो गया, चाहे ये उमरिया ले लो, उमरिया में भी कोदो-कुटकी ही रखा गया होगा। एक चेक मंडला, 4 जिले के अंदर कोदो-कुटकी को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र है, चारों कौन से जनजातीय क्षेत्र, और जनजातीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो कोदो-कुटकी का उपभोग करते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं इसको। और ये एक प्रोटीन का स्रोत है, बहुत ही अच्छा प्रोटीन का स्रोत है, प्रोटीन का स्रोत है, ठीक। तो और जैसे किसको श्री अन्न के अंदर, मोदी ने श्री अन्न बोला है उसके अंदर आता है, मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, तो इसलिए याद रखना। और यहाँ की जो लहरीबाई है वो इसको भी संरक्षा दे देगी, ठीक है। ये चारों कहाँ पूर्व वाले जिले याद रखना, जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए या जो आसपास इलाके वहाँ उस वाले चारों जिलों को लिया गया है, तो इससे याद रखा जा सकता है। कोदो कुटकी में कौन बोलते हैं, अनूपपुर हो गया,
सिंगरौली हो गया, डिंडोरी हो गया और मंडला। ठीक है, ऐसे अपन इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, अपन क्रम बाई क्रम ही पढ़ के बढ़िया इनको याद रखना है, क्योंकि कुछ ऐसे इनको जीआई टैग भी मिला, मैं बताते जाऊंगा कि कौन सी फसल इनको जीआई टैग भी दिया गया, जो ओडीओपी में भी रखा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं संतरा। संतरा है, इस संतरा को 3 जिलों के अंतर्गत रखा गया। कौन कौन सा? छिंदवाड़ा, शाजापुर। छिंदवाड़ा, शाजापुर, शाजापुर ऐसा उल्टा पुल्टा चल रहा है, रायगढ़। ठीक है, छिंदवाड़ा, राजगढ़ और आगर मालवा। ठीक, इन तीनों में संतरा को ओडीओपी के अंतर्गत रखा गया। ये छिंदवाड़ा तो अपने ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि महाराष्ट्र लगा हुआ है। जो नागपुर संतरे थे जिसमें जीआई टैग दिया गया था 2 लोगों को, इसको संयुक्त रूप से दिया गया था मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को। तो मध्य प्रदेश को छिंदवाड़ा जिला ही था, इसको दिया गया था। तो अपन वैसे भी याद रखते, ओडीओपी के अंतर्गत भी छिंदवाड़ा को रखा गया है और रायगढ़ को रखा गया है और आगर मालवा। ये दोनों इंदौर के आसपास वाले हैं, मालवा रीजन में आते हैं, रायगढ़ और आगर मालवा। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं अपन। संतरा, सुंदरजा आम। इसको तो सभी जानते होंगे क्योंकि इसको जीआई टैग दिया गया, जीआई टैग भी दिया गया। ठीक है, अब ये सुंदरजा आम है, जीआई टैग मिला है 2023 में दिया गया इसको। जो रीवा का है, ये कहाँ का है? रीवा। तो इसको याद कैसे रखा सकते हैं कि सुंदरजा जो आम है रीवा का, जिसको ओडीओपी के अंदर रखा गया है। रीवा के जो पहले राजा रहे हैं, यहाँ के जो राजा रहे हैं, राजा रघुराज सिंह, राजा रघुराज सिंह। सबसे पहले राजा रघुराज सिंह ने अपना जो इनका गोविंदगढ़ का किला है, यहाँ का निवास स्थान था, तो उस किले के आसपास क्षेत्र में उन्होंने पहले ही सुंदरजा आम उगाया था, वही लगाया था। तो तभी से अभी तक सुंदरजा आम वहां उगाया जा रहा है, इस फसल को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए इसको ओडीओपी के अंतर्गत रखा गया। तो याद रखना, राजा रघुराज सिंह से अपने याद रख सकते हैं सुंदरजा आम का रीवा में, रीवा जिला को ओडीओपी के अंतर्गत रखा गया है। ओडीओपी के अंतर्गत। ठीक है, अपन वैसे ही पढ़ते हैं एमपी में सबसे ज्यादा केला कहाँ उत्पादन होता है, तो बुरहानपुर जो जिला है, वैसे क्योंकि यहाँ केला अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है, वैसे याद रख सकते हैं केला जो है सबसे ज्यादा अपने मध्य प्रदेश में कहाँ उगाया जाता है, बुरहानपुर में। तो इसको ओडीओपी के अंतर्गत भी रखा है, इसको जीआई टैग भी मिला है। नहीं, जीआई टैग तो नहीं मिला है, तो देख लेना, एक बार चेक कर लेना। इसको ओडीओपी के अंतर्गत जरूर रखा गया है किले को। ठीक है, क्योंकि ये महाराष्ट्र लगा हुआ रीजन है, जो भूसावल वगैरह वहाँ किले का उत्पादन किया जाता है, तो वहाँ के जो और भी लोग हैं तो वहाँ से अपने एमपी में भी ये सटा हुआ है, तो वहाँ जो बुरहानपुर जिला में, बुरहानपुर जिला को केला उत्पादन में मैप किया जा रहा है और ओडीओपी के अंतर्गत रखा गया है। और केला अनुसंधान केंद्र भी बुरहानपुर में ही है। ठीक है, कुछ फसलें ऐसी हैं जो वहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है, किया जाता है, तो वही की ओडीओपी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने, ये अपने जो मुख्यमंत्री रहे पहले, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने लकड़ी के खिलौने को बढ़ावा दिया था। तो ये कहाँ के? सीवर, और उनकी जो बुधनी जो है वहां इसको बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अपन याद रख सकते हैं लकड़ी के खिलौने हैं, इनको मैं दिया अभी जो दिल्ली में भी कुछ हुआ था, वहां लकड़ी के खिलौने दिखाई रहे थे। ठीक है,
तो अपने इसको ये याद रख सकते हैं कहाँ, सीहोर में लकड़ी के खिलौने को बढ़ावा दिया जा रहा है। जेल टेक की मांग भी चल रही है लेकिन अभी मिला नहीं, तो ये अपने को सगाई सिंह से याद रख सकते हैं, उन्होंने क्या अपने क्षेत्र में इसको बढ़ावा दिया था। ठीक है, लकड़ी के खिलौने को। अमरूद हो गया, अमरूद अपने जो अमरूद है वो श्योपुर जिला है, श्योपुर, जो इसको बड़े स्तर पर, मैं तो वहाँ घूमने गया हूँ, आप लोग कभी घूमने जो वहाँ के हों या आप लोग कोई घूमने गए हो तो उनसे पूछना, बहुत बड़े बड़े बाग लगे हुए, हर हर किसान के पास अमरूद के बाग लगे हुए हैं, मैं तो देख के आया हूँ। ठीक है, तो इसलिए अमरूद में किसको ओडीओ ओपी के अंतर्गत रखा गया अमरूद को, श्योपुर जिले में। ठीक है, तो याद रखना अमरूद कहाँ, श्योपुर जिले में सबसे ज्यादा अमरूद का उत्पादन किया जा रहा है, ओडीओ ओपी के अंतर्गत अमरूद को रखा गया है। ठीक है, अमरूद हो गया। अब ये ले लो बांस, बांस में देवास हो गया, देवास अपना बांस उत्पादन में उसको ओडीओ ओपी के अंतर्गत रखा गया देवास को। ठीक है, उसके बाद जो रखा गया वो हरदा, दो जिले हैं जो ओडीओपी के अंतर्गत बांस को जिन्होंने रखा है। ठीक है, बांस को बड़ा, इनकी जो बांस की जो छोटी छोटी जिनसे निकलती हैं, जो इनसे ये टोकरी हो गई, कुछ की कलाकृतियां बनाई जाती हैं जो अस्त्र के माध्यम से इनको बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो यहाँ बांस को ओडीओपी के अंतर्गत किसने रखा है, देवास और हरदा, याद रखना। ठीक है, आलू, आलू आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, अपने जो आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन जो क्षेत्र करते हैं, जो जिला करता है वो है इंदौर। कौन सा, इंदौर करता है, और इंदौर ने ही इसको ओडीओपी के अंतर्गत रखा है इस फसल को, इसको आलू, क्योंकि तो इंदौर की जो मालवा रीजन है वो अधिकतर आलू का उत्पादन करता है, क्योंकि यहाँ की जो काली मिट्टी, जो काली मिट्टी है वो इसके लिए, इसकी फसल के लिए बहुत अनुकूल है। ठीक है, इसकी आलू, और अब यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको देखा होगा हर चीज आलू पे ही चल रहा है, मुझे आलू की सब्जी लो, चिप्स लो, ये लो, हर चीज आलू। और जैसे, और देख रहे होंगे तो इंदौर जो रह रहे हैं पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो अपन लोग जैसे लगे हुए हैं, वो भी आलू से ही होते जा रहे हैं। ठीक है, आलू खा खा के कैसे हो रहे हैं, आलू से ही हो रहे हैं, तो आलू से याद रखना इंदौर। ठीक है, और हाँ, जो आलू का जो अनुसंधान केंद्र वो ग्वालियर में है, उसको अपने यहाँ याद नहीं आना चाहिए, ओडीओपी पढ़ रहे हैं तो इसको रखना चाहिए इंदौर, और जब आलू अनुसंधान केंद्र पूछेंगे तो जाना है ग्वालियर। ठीक है, इनका जो अनुसंधान केंद्र है वो ग्वालियर में, इसलिए हमको यहाँ इतना याद रखना है कि जो आलू को जो ओडीओपी के अंतर्गत रखा गया वो किसने, इंदौर जिले को दिया है। ठीक है, इंदौर ने आलू को ओडीओपी के अंतर्गत रखा है। ठीक है, अब हो गई मटर, मटर मटर कहाँ सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है, जबलपुर, इसमें जबलपुर, जबलपुर में मटर का उत्पादन किया जाता है, और ओडीओपी के अंतर्गत जबलपुर जिले में मटर को रखा है। ठीक है, याद रखना कि मटर को किसने रखा है, ओडीओपी के अंतर्गत जबलपुर में, किसने, जबलपुर में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्याज, प्याज यहाँ सबसे ज्यादा अपने यहाँ उत्पादन जो किया जाता है वो खंडवा में किया जाता है। वैसे ही तो एक तो खंडवा, इसको खंडवा हो गया। ठीक है, खंडवा। ठीक है, और खंडवा के साथ साथ एक और जिला है इसमें मुझे लगता है वो है शाजापुर, शाजापुर। ठीक, शाजापुर, यहाँ जो प्याज को दोनों महत्व देते हैं, ओडीओपी के अंदर जो रखा गया है, खंडवा ने भी, खंडवा को भी प्याज मिला और शाजापुर को भी प्याज में रखा गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ बड़े स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन किया है। खंडवा में जो महाराष्ट्र लगा हुआ है, और महाराष्ट्र वैसे भी प्याज उत्पादन में सबसे आगे है। ठीक है, इसलिए जो प्याज में कौन कौन रखा गया है ओडीओपी के अंदर, खंडवा और शाजापुर। अब लोग मिर्ची,
मिर्ची उत्पादन निमाड़, निमाड़ में कौन सा, खरगोन, खरगोन में मिर्ची का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है, किसको, खरगोन में मिर्ची का। इसलिए अपने मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मिर्ची की मंडी बेड़िया में, मिर्ची की मंडी कहाँ है, मिर्ची की मंडी बेड़िया, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी है। और यहाँ का जो बड़वा क्षेत्र है वो भी मिर्ची के लिए जाना जाता है, ठीक है। जो खरगोन है, खरगोन जिले को मिर्ची के लिए रखा गया ओडीओपी के अंतर्गत। और जो मिर्ची की जो मंडी है वो बेड़िया, याद रखना ये बेड़िया मिर्ची की सबसे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है, ठीक है। मिर्ची की बड़वा क्षेत्र में भी मिर्ची को, यहाँ हरी और लाल दोनों ही प्रकार की मिट्टी जो मिर्ची है उनका बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। यहाँ से जो देश में भी आयात निर्यात होता है, इसका निर्यात होता है, और वैश्विक स्तर पर आयात किया जाता है, निर्यात किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कृषि उपकरण। कृषि उपकरण समझ में आ रहा है। कृषि, जो कृषि संबंधित उपकरण जैसे कि हार्वेस्टर हो गए, इससे से जो बड़े स्तर के छोटे बड़े ट्रैक्टर हो गए, और जो हल होते हैं जिनसे जोता जाता है, जो उनसे जो फसल बोई जाती है उसको भी कोई नाड़ी बोलते, क्या बोलते, उसको कुछ बोलते हैं। तो इन सब के लिए, और जो खरपतवार निकालने की मशीनें, उन सब के लिए, तो इनको वो सब चीजें होती है जो कृषि से संबंधित जो उपकरण होते हैं, जो कृषि में सहायक होते हैं, कृषि को, फसल को उगाने में, इनको काटने में, या उनकी गुड़ाई करने में, या उनकी सिंचाई के लिए उपयोगी है, जैसे, ठीक है। ये सब चीजें उपकरण, तो इनमें कौन सा है, इनमें दो जिले रखे, कृषि उपकरण में दो जिले हैं, जो सागर, जिन्होंने ओडीओपी के अंदर रखा गया, सागर हो गया, और दूसरा हो गया विदिशा। कौन सा, सागर हो गया, और दूसरा हो गया विदिशा, ठीक है। ये कृषि उपकरण के अंदर किनको, पहला सागर हो गया, दूसरा विदिशा, ये दो जिले यहाँ कृषि उपकरण को ओडीओपी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, याद रखना। टमाटर, टमाटर यहाँ अपने मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन का गया, ठीक है। टमाटर को ओडीओपी के अंतर्गत सतना जिले को रखा गया है, सतना, ठीक है। याद रखना, टमाटर की फसल के लिए, उत्पाद के लिए सतना जिले को ओडीओपी के अंतर्गत चुना गया है, ठीक है। अब अपन दूसरा देखते हैं, टमाटर के बाद देखते हैं लहसुन। लहसुन का अपने यहाँ जो उत्पादन किया जाता है बड़े स्तर पर एमपी के अंदर, वो मंदसौर, और रतलाम में किया, लेकिन जो ओडीपी के अंदर, जो ओडीओपी के अंदर गया, किसको, मंदसौर के लिए, लहसुन के लिए, किसको, मंदसौर। यहाँ बहुत मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जो लहसुन का उत्पादन किया जाता है मंदसौर में ही किया जाता है, तो इससे अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। लहसुन का मंदसौर। अब सीताफल, सीताफल जो है, इसको ओडीओपी के अंदर जो जिला रखा गया वो कौन सा है, सिवनी में इसका उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, तो इसलिए वहाँ सिवनी में उत्पादन भी सीताफल का सबसे ज्यादा किया जाता है हमारे मध्य प्रदेश में, और सीताफल को ही सिवनी के अंतर्गत ओडीओपी के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। सिवनी जिले को याद रखना है, सिवनी को, सीताफल में किसको, सिवनी जिले को ओडीओपी के अंतर्गत रखा गया। इसके बाद देखते हैं अपन महुआ। महुआ से क्या शराब निकाली जाती है, ये जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय लोग हैं, वो क्या करते हैं, इस महुआ का बड़े उत्पादन करते हैं, और उससे क्या शराब, जो नशीली शराब, जो मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, वो निकलते हैं इससे, ठीक है, बनाते हैं बड़े स्तर पर। तो इसमें जो जिले आते हैं वो कौन से, झाबुआ हो गया, ठीक है, झाबुआ हो गया, और दूसरा हो गया कौन सा, अलीराजपुर होगा शायद, देखिए एक मिनट देखता हूँ,
मऊ में झाबुआ नहीं है। अलीराजपुर और उमरिया दोनों ही जनजातीय क्षेत्र हैं। अलीराजपुर उमरिया रखा नहीं गया। झाबुआ में भी मऊ का उत्पादन किया है, वहाँ भी शराब बनाई जाती है, लेकिन ओटी ओपी के अंतर्गत जो योजना के अंतर्गत जो जिला मिला महुआ के लिए जिला दिया गया है, रखा गया वो अलीराजपुर और उमरिया। ठीक है, अपन को याद रखना, क्योंकि जनजातीय जो क्षेत्र है, जनजातीय लोगों को अधिक इसका सेवन भी करते हैं और इसका व्यापारिक दृष्टि से भी महत्व है, इसका बेचने विक्रय करने का भी कार्य करते हैं। ठीक है, महुआ चंदेरी साड़ी, ये जो सबको वैसे भी याद है कि इसमें जीआई टैग मिला था पहला साल, पहला जीआई टैग पहला। ठीक है, पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? चंदेरी साड़ी को दिया गया था। और ये चंदेरी अशोकनगर जिले में, कहाँ? अशोकनगर। ये ओडी ओबी के अंतर्गत रखा गया इसको, चंदेरी को। कहाँ? चंदेरी जो एक जगह है, एक स्थान है, तो चंदेरी साड़ी को वहाँ जो साड़ियाँ बनाई जाती है वो। ठीक है, और ये काफी महंगी साड़ी है रहती है चंदेरी साड़ी, क्योंकि हस्तशिल्प से इनका निर्माण किया जाता है, जो बुनाई है कैसे क्या हुई। और चंदेरी की जगह ऐतिहासिक काल से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ जो बाबर ने जब युद्ध किया था तो चंदेरी के जो युद्ध पड़ते हैं, चौथा युद्ध जो, ठीक है, वो भी यही चंदेरी के युद्ध हम देखते हैं वो। और यहाँ की जो किले मिले का निर्माण करवाया है, यहाँ की जो ऐतिहासिक स्थल करवाए वो सिंधिया वंश के माधव सिंधिया ने करवाए थे। ठीक है, तो हमको इतना याद रखना कि चंदेरी जो साड़ी है वो कहाँ की? अशोकनगर जिले के अंतर्गत ओडी ओपी के अंतर्गत रखा गया। और ये जीआई टैग सबसे पहले जो जीआई टैग एमपी का दिया गया था वो किसको? चंदेरी साड़ी को ही दिया गया था। इससे अपन याद रख सकते हैं आसानी से। चिन्नौर चावल, कौन सा? ठीक है, चिन्नौर चावल है। चिन्नौर चावल में जीआई टैग अभी 2023 में जीआई टैग भी मिला है बालाघाट को। किसको? बालाघाट को। तो अपन दोनों चीज याद हो जाएंगी अपन को एक बार में ही, जीआई टैग भी याद रख सकते हैं अपन, और चिन्नौर चावल को ओडी ओपी के अंतर्गत भी रखा गया है। ठीक है, किसके अंतर्गत? ओडी ओपी, जो अपना टॉपिक चल रहा है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। जो चिन्नौर चावल है ये, इसकी स्वाद बहुत तेज है, ये बासमती चावल है उससे भी बेहतर है, उससे भी अच्छा चावल है। ठीक है, चिन्नौर चावल। और इसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में, वो बालाघाट जिले में किया जा रहा है, और इसलिए उसको ओडी ओपी के अंतर्गत रखा गया। इसको जीआई टैग भी मिला है अभी 2023 में, इसको जीआई टैग दिया गया था। कब दिया गया था? 2023 में इसको जीआई टैग भी दिया गया। ठीक है, तो हमको याद रखना है इसको। अब देखते हैं बासमती धान। बासमती धान, धान और चावल में अंतर तो जानते होंगे। पहले जो फसल से निकलती है वो धान ही निकलती है, उसके बाद इसका कारखाने में जाकर इसको चावल निकलवाना पड़ता है इससे, जो तब इसको खाने को बनती है। ठीक है, जो बासमती धान है इसमें रायसेन, रायसेन जिले को बासमती धान में ओडी ओपी के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, किसको? बासमती धान में किसको रखा, किसको मिला है ओडी ओपी के अंतर्गत, किसको रखा गया? रायसेन जिले को। ठीक है, अदरक, अदरक, अदरक में किसको ओडी ओपी के अंतर्गत रखा गया है? अदरक के अंतर्गत जो है वो दो है, एक तो बड़वानी और दूसरा है नेवाड़ी। कौन सा? बड़वानी और नेवाड़ी।
इन दोनों जिलों में इसका उत्पादन भी अच्छा खासा किया जाता है अदरक का, और दोनों को ओडीओपी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, यहाँ प्रत्येक जिले को निर्यात हब बनाया गया है, मतलब जो सेंटर निर्यात केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसका एक ये भी उद्देश्य भी है, जो ओडीओपी योजना के अंदर जो उत्पादक है उनसे प्रत्येक जिले को हब निर्यात हब के रूप में जनरेट किया जाता है। ठीक है, जिससे प्रत्येक जिले की फसल का निर्यात किया जा सके वैश्विक स्तर पर, और उसकी प्रसिद्धि वैश्विक स्तर पर उस क्षेत्र की, उस जिले की हो सके। इसका एक ही, जिससे कि क्षेत्रीय असंतुलन ना बढ़े ना फैले, उसको कमी की जा सकती है, संतुलन बनाया जा सकता है। ठीक है, अब उन्हें अदरक में देखा बड़वानी और नवाड़ी। ठीक है, अब अपन देखते हैं जरदोजी, जो बटुए पड़े हैं अपन। ठीक है, बटुए जरदोजी बटुए जो है, ठीक है, ये इसका जो भोपाल है, भोपाल में जो पर्स बनाए जाते हैं जरदोजी, मतलब एक तरह से इंग्लिश में इसको एरोडर्म बोलते हैं, मतलब इसको कढ़ाई की जाती है। पर्स पर जो पर्स होते हैं उस पर नॉर्मल पर्स, उस पर जो कढ़ाई का कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं जरदोजी। और इसको जो किसने बढ़ावा दिया था, बेगमों के काल से, बेगमों के काल से, बेगमों के काल से जरदोजी बटुए को बढ़ावा दिया गया, तभी से अभी तक चले आ रहे हैं। ठीक है, और इसलिए इसको भोपाल में जरदोजी बटुए सबसे ज्यादा उत्पादित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, इसलिए इसको भोपाल को वन डी वन पी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, याद रखना जरदोजी बटुए हैं। और यहाँ जूट की फसल से, जूट से भी, जूट से भी कपड़ों का उत्पादन किया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। जूट की फसल से भी यहाँ कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक, याद रखना। और लेते हैं अपन छतरपुर। छतरपुर का क्या रखा गया है, लकड़ी का जो फर्नीचर है वो छतरपुर जिले को, लकड़ी का लकड़ी का जो फर्नीचर को जो रखा गया वो के अंदर कौन से जिले को, छतरपुर, छतरपुर जिले को। ठीक है, याद रखना लकड़ी का जो फर्नीचर है उसके किसको रखा गया, छतरपुर जिले को ओडीओपी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, जो घर में जो सोफा डला रहता है, ये सब चीज का लकड़ी के फर्नीचर है, तो किस कहाँ से छतरपुर में बनाया जाता है, इसको ओडीओपी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब अपन बात करें चना। चना के लिए किसको ओडीओपी के अंदर रखा है, कौन सा जिला है चना में, चना में दमोह। ठीक है, याद रखना चना में कौन सा है, दमोह है, जिसको ओडीओपी के अंदर रखा गया है चना में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन हल्दी। हल्दी चना के बाद देखते हैं हल्दी। हल्दी में शहडोल को, किसको, शहडोल के लोगों को, शहडोल जिले को ओडीओपी के अंदर किसको रखा गया है, हल्दी को, शहडोल जिले के लिए। ठीक है, तो याद रखना ये हल्दी का सबसे ज्यादा उत्पादन या सेवन शहडोल करता हो, इसलिए इसको वहां रख दिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उत्पादन कर इसलिए रखा, या वहां बढ़ावा दिया जाता है इसलिए इसको रखते हैं। ठीक है, हल्दी का किसको, शहडोल जिले को। ये मान लीजिए ऐसे याद रख सकते हैं कि शहडोल के लोग हल्दी ज्यादा खाते हैं और पीले रहते हैं, हल्दी खा के पीले हो गए हैं कहाँ के, हल्दी शहडोल में। ठीक है, क्योंकि जो जनजातीय क्षेत्र है, शहडोल भी जनजातीय क्षेत्र है, तो वहां का जो उनमें पी लिया, ये मान लिया कि उनको जॉइंटिस जो बोलते हैं, पी लिया, उनमें बना रहता है वहां के लोग। तो याद रख लो कि हल्दी शहडोल की जनजातीय क्षेत्र अधिकतर, तो वहां पीलिया बना ही रहता है। ठीक है, याद रखने की दृष्टि से मेरे ऐसा कोई मंतव्य नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाने की। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं अपन क्या, गुड़। गुड़ तो सभी लोग खाते होंगे ज्यादा, तो इसका जो उत्पादन किया जाता है दतिया को ओडीओपी के अंतर्गत रखा गया, दतिया जिला को, ठीक है। गुड़ में किसको, दतिया को रखा गया है, ओडीओपी के अंतर्गत किसको, गुड़ के अंतर्गत दतिया को, ठीक है। ये बाघ पेंट, बाघ पेंट है। बाघ पेंट में किस जिले को मिला है, धार। ये बाघ पेंट में जीआई टैग भी मिला है धार को, ठीक है, जीआई टैग भी दिया गया इसको। बाघ, बाघ में जीआई टैग भी मिला है बाघ पेंट। ये बाघ एक गांव है, एक बाघ एक गांव है जो बाघ नदी किनारे बसा हुआ है। यहाँ की जो नदी है वो कौन सी, वो भी बाघ नदी, ये बाघ नदी किनारे। और यहाँ जो प्रिंट छपते हैं उनको बाघ प्रिंट बोले जाते हैं, ठीक है। पहले बताते हैं, ऐसा माना जाता है कि जहाँ राजा बाघ रहे तो उन्होंने वहाँ जो बसा है उसको बाघ नगर के नाम से जाना जाता है बाघ। तो वहाँ जो प्रिंट छप रहा है तो बाघ प्रिंट हो गए, वहां से नदी भी बाघ का जो निकली उसका भी नाम बाघ रख दिया गया, ठीक है। और ये टैग दिया गया धार जिले में, बस अपन कितने हैं। धनिया, धनिया में अपने यहाँ जो गुना, गुना जिला है वो व्यापक स्तर पर, गुना, गुना जिला इसको व्यापक बड़े स्तर पर इसका उत्पादन कर रहा है गुना जिला। और अपन वैसे ही पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश जो फसलें पढ़ते हैं तो उसमें धनिया में जो सर्वप्रथम कौन है, गुना जिला रहता है, सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो इसलिए वहां की जो ओडीओपी के अंतर्गत धनिया को गुना जिले के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कटनी। कटनी में क्या है, मार्बल, अपने स्टोन पत्थर जो है, स्टोन पत्थर या मार्बल, ठीक है। इसमें ये कटनी को रखा गया। कटनी को चुना नगरी वैसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो अपने याद रख सकते हैं वहां जो स्टोन संगमरमर कहाँ है, मार्बल जो रखा गया कहाँ की, रखा गया कटनी को, ठीक है। वहां चूना नगरी बोलते हैं, इससे याद रख सकते हैं कि वहां संगमरमर अधिक मात्रा में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन पर्यटन। अपने पर्यटकों की रानी पचमढ़ी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, पचमढ़ी को। तो याद रख सकते हैं पर्यटकों की रानी किसको बोलते हैं, पर्यटन। तो पर्यटन के क्षेत्र में किसको रखा गया, पचमढ़ी, क्योंकि पचमढ़ी क्या बोलते हैं कि इसको उपनाम है पर्यटन की रानी या पर्यटनों की रानी, ठीक है। पर्यटन की रानी के नाम से भी जाना जाता है पचमढ़ी। तो अपन इससे रख सकते हैं कि जो पर्यटन के क्षेत्र में जो ओडीओपी के अंदर रखा है किसको, पचमढ़ी जिले के अंतर्गत रखा गया है। 52 जिले या 52 उत्पाद, अपन रट तो सकते नहीं इनको, यदि समझ के पढ़ सकते हैं तो आसानी से याद करने में आसानी होगी, समझने में भी आसानी रहेगी। जैसे कि अपन पहले तो इससे आसानी रहेगी कि अपन पूरी फसलें पढ़ते हैं या वहाँ की कोई भी कला रही है, हस्तशिल्प कला रही है, ये शिल्प है, उसको भी पढ़ते हैं तो अधिकतर तो वही है जो यहाँ उगाई, मतलब यहाँ की सबसे ज्यादा जिनकी स्तर पर उत्पादन किया जाता है उन्हीं को ही वही जिला रखा गया है, ठीक है। लेकिन कोई कोई ऐसे जिले हैं जो उत्पादन नहीं किया जाता है, युवाओं उसको बढ़ावा देने के लिए रखा जाता है, ठीक है, जिससे कि उस क्षेत्र में भी उस उत्पाद का विकास किया जा सके, ठीक है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं क्या, इसके बाद कड़कनाथ मरगा, ये अपने पढ़ लिया। कड़कनाथ, कड़कनाथ कहाँ है, ये अपने पढ़ा था अलीराजपुर और उमरिया, दो जगह ओडीओपी के अंदर शामिल किया गया था, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन तुअर दाल, जिसको अरहर की दाल भी बोलते हैं, तुअर दाल। तुअर दाल में किसको अपने यहाँ सबसे उत्पादन कहाँ किया था, नरसिंहपुर जिले में, नरसिंहपुर, ठीक है। तो नरसिंहपुर जिले को ही उसमें ओडीओपी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है।
जिले को ही ओडीओपी के अंतर्गत रखा गया टूअर दल, इससे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन सावन। जो सावन जो पेड़ है इसको इंग्लिश में टीक बोलते हैं। तो इसका अपने यहाँ बैतूल सबसे ज्यादा इनका जो है वो सतपड़ा का पठार पड़ते हैं, उसी में ये बैतूल जिला स्थित है सतपड़ा के पठार पर। तो इनका उत्पादन सबसे ज्यादा सागौन का सतपड़ा के पठार पर किया जाता है। सतपड़ा के पठार पर बैतूल स्थित है, तो बैतूल को किसमें रखा गया? सागौन में। तो मतलब बैतूल जिला है वो सागौन के बड़े स्तर पर उत्पादन कर रहा है, ठीक है, ये मान के चलते हैं और किया जा रहा है। तो इसलिए सागौन में किसको रखा गया है? याद रखना अपन को, बैतूल को सागौन में ओडीओपी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं बटिक प्रिंट। बटिक प्रिंट है, ये बटिक प्रिंट कहाँ? उज्जैन के भैरवगढ़ में बनाए जाते हैं। कहाँ? उज्जैन के भैरवगढ़, जो जगह है उज्जैन में भैरवगढ़, वहां जो बटिक प्रिंट छापे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना बटिक प्रिंट कहाँ? जो बटिक प्रिंट में जीआई टैग भी मिला है इसको, अभी इसको जीआई टैग भी दिया गया है बटिक प्रिंट में, ठीक है। किसको? उज्जैन को। और ये ओपी के अंदर किसको रखा गया? उज्जैन के जिले के अंतर्गत बटिक प्रिंट को रखा गया है। तो इससे भी अपन आसानी से याद रख सकते हैं। दो जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीआई टैग भी कंप्लीट हो जाएंगे। वो पिछले लेक्चर मैंने जीआई टैग ही पढ़ाए थे, तो आसानी हो गई होगी समझने में अगर पिछला लेक्चर देखा हो तो, ठीक है। जैकेट, जैकेट जैकेट कहाँ की फेमस है? शिवपुरी की, शिवपुरी जिले की शिवपुरी की जो जैकेट बनाई जाती है, जैसे बदलवास हो गए, इधर जो जैकेट बनाई जाती है वो फेमस हो गई, बदलवास जैकेट के नाम से भी जानी जाती है। तो जैकेट में किसको, जो सर्दियों में पहनी जाती है जैकेट, वो शिवपुरी ओडीओपी के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। इसका व्यापक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है और निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। अब हम एक रत्नामी सेब पढ़ते हैं। रत्नामी सेब या नमकीन, या नमकीन, इसमें नाम से रतलामी सेब या नमकीन, तो इसको किसको रखा गया? रतलाम जिले को। तो इसको भी जीआई टैग मिल चुका है, याद रखना कि इसको भी जीआई टैग दिया जा चुका है, ठीक है। तो याद रखना नाम से ही है वो रतलामी सेब, तो रतलाम जिले, ठीक है। इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप याद ही रहेगा वो। एक बार देख लेना। आंवला, आंवला देखते हैं। आंवला जिला ही पन्ना को बोला जाता है। तो आंवला किसके यहाँ रखा गया? ओडीओपी के अंदर किसको रखा गया? पन्ना। पन्ना में आंवले का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। ये औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है इसका, औषधि के रूप में, ठीक है, आंवला। और इसमें विटामिन सी का, विटामिन सी का स्रोत है। सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवले में ही मिलती है, ठीक है, याद रखना। तो ये आंवले में किसको रखा गया है? पन्ना को। और पन्ना को ही आंवला जिला बोला गया, ठीक है। अपन पढ़े सीधी, सीधी की कालीन, कालीन जो बनाई गई, ये कालीन बनाई जा रही है वहां सीधी, यहाँ दरी भी बनाई जाती है, इसको
कारपेट बनाया जाता है, अपन इतने रखने कारपेट, जो सीढ़ी का जो कारपेट है उसको ओडी ओपी के अंतर्गत रखा गया। कालीन में किसको रखा गया? ओडी ओपी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ये अपने पूरे 52 मैंने बता चुका हूँ, जो 52 जिले और 52 प्रोडक्ट, 52 जिलों के जो प्रोडक्ट है ओडी ओपी के अंतर्गत रखा गया, उनको मैंने बता दिया है, पूरे एक क्रम बाई क्रम बारी से समझा दिया है। ठीक है, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको भी क्रम बाई क्रम ऐसे पढ़ना है कि याद बन जाए, और कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो याद रखना आसानी रहेगी। जीआईटी भी मैंने इसमें बता दिए थे और इससे पहले ही पढ़ा चुका हूँ जीआईटी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही हो कि मेरे जो मैं समझा, अगर कोई समझा नहीं पा रहा हूँ या फिर कोई लिखने में प्रॉब्लम आ रही हो, उसको समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर कोई भी समस्या हो जिसका मैं कोशिश करूंगा कि समाधान कर सकूँ अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ कहीं पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो वहाँ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, कल अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय, थैंक यू।